जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है हम सब सोचते हैं ऐसे स्कूल में पढ़ना है, ऐसे कॉलेज में पढ़ना है, ये जॉब करनी है, ऐसी कन्या से विवाह करना है, ऐसे पुरुष से विवाह करना है, बालक हमारे ऐसे होने चाहिए, उन बालकों का हम ये नाम रखेंगे। सब सोचते हैं, सबकी इच्छा करते हैं हम। पर इस संसार में जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी कभी हमने इच्छा नहीं करी। आप जो कुछ भी इच्छा करते हो वो इच्छा आपकी इमेजिनेशन है, वो वास्तविकता नहीं है। किसी किसी की वो इमेजिनेशन वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है, पर मृत्यु वास्तविक है। सबको पता है हमको मरना है। मृत्यु अकाट्य है। उस मृत्यु के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। कमाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे, सब करेंगे, पर हमारा अंत कैसा हो इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं हो सकती तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। पर उन्होंने अपनी मिली हुई इच्छा मृत्यु को कैसे सदुपयोग किया। इच्छा मृत्यु का वरदान मिले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कितना भी भोग भोगे, कितना भी कुछ भी करे, बोले जब तक मेरी इच्छा नहीं मैं मर ही नहीं सकता। पर उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को कितना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी मेरे सामने जब आकर के खड़े हो जाएंगे, मैं उनको जब देख लूंगा, निहार लूंगा, वो मेरे चित्त में जब बस जाएंगे तब मेरे प्राण निकलने चाहिए, ऐसा भाव। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कितना अच्छा हो। आप वृंदावन गए थे दर्शन के बहाने, और वृंदावन में जाकर के आपने वृंदावन परिक्रमा की, रज को माथे से लगाया, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी दर्शन किए, ब्रजवासी इनके घर की मधुकरी पा करके निवृत्त है गए, और निवृत्त रहते भय तभी वहीं कोई सत्संग भी सुन लिया, संत जनों के दर्शन भी किए, संपूर्ण वृंदावन रस को अपने अंदर उड़ेल लिया। बस थोड़े थक हार करके यमुना जी के तट पर बैठे थे, ठंडी ठंडी सौंधी हवा चल रही थी, यमुना जी का पुलिन, यमुना जी कलकल करके बह रही हैं, और पूरे दिनचर्या दिन भर में क्या क्या किया वो सब मस्तिष्क में घूम रहा है। राधा रमण जी की पीली पोशाक है, राधा वल्लभ जी ने कलियों का श्रृंगार किया है, श्री वृंदावन बिहारी लाल सुंदर घेराव पहन करके बैठे हैं, श्री जी की प्रसादी ऐसे बढ़िया प्रसाद पा करके आए, नाम संकीर्तन सुन के आए हैं, रसिक जनन की वाणी सुन के आए हैं। ये सब चिंतन में चल रहा है, और तभी नेत्र खोल करके देखते हैं तो एक दिव्य ज्योति है, श्री राधा माधव सामने सन्मुख खड़े हैं, हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, और बस उसी क्षण वृंदावन की वहीं कण में ही हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसा विचार किया कभी? हम व्यासपीठ से कह रहे हैं बंधुओं, यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा अपसगुन मानी जाएगी, पर यहां अपसगुन नहीं है, ये सगुन है। आप सब मेरे बताए हुए नहीं, अपने अपने मनोभाव से अपने ठाकुर जी को बताओ, नाथ हमारा जब जब प्रस्थान होना तो ऐसा होना चाहिए। और नाथ से एक प्रार्थना जरूर करो कि आप जीवन भर बिल्कुल मत दिखना, आप सदा ऐसे मूर्तिमंत रहना हमारे सामने, कभी मत आना। हम बढ़िया कथा सुन लेते हैं, कथा में हमारे चिंतन में जो छवि आ जाती है ना, हम उसी से ही संतुष्ट हैं, आप मत आना हमारे सामने। लेकिन नाथ हमारी संपूर्ण सेवा से प्रसन्न होकर के हमको एक वर दे दीजिए कि जब अंतिम श्वास निकल रही हो ना, उस समय कोई और आए चाहे ना आवे, बस वो अंतिम पलक झपकने वाली हो, उस समय आप दिख जाना, एक क्षण के लिए आ जा। इतना समय तो आप निकाल सकते हैं ना हमारे लिए।
एक क्षण के लिए आ जाना नाथ, बस आपको देख करके प्राण चले जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना। मैंने सुंदर प्रसाद बनाया, आप मत आना। मैंने सुंदर श्रृंगार किया, आप मत आना। मैंने पूरा घर सजाया, आप मत आना। मैंने उत्सव किया, आप मत आना। पर नाथ, जिस समय मैं जा रहा हूं उस समय आ जाना, उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना। और अब जब आ ही रहे हो तो अकेले काहे को आओ, प्यारी राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से। एक बात कहें, स्वयं महादेव पार्वती जी को समझाते हैं कि वृंदावन, मैं अनेक कथाओं में बता चुका हूं, वृंदावन 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। और एक और बात, गलत शब्द है मुक्ति। वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलती। चंडीगढ़ में मुक्ति मिल जाएगी, पंचकुला में मुक्ति मिल जाएगी, जलंधर में मुक्ति मिल जाएगी, अमृतसर में मुक्ति मिल जाएगी, दुनिया में मुक्ति, वृंदावन में मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वृंदावन में प्राण त्याग दिए तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन में अपने तन को त्यागवे वारो दोबारा वृंदावन में जन्म ले ले। वृंदावन से वृंदावन का ये स्वरूप है कि वृंदावन में जन्म लेने वाला, वृंदावन को ध्याने वाला, वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, वो कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में ही रहता है। महादेव कहते हैं पार्वती जी से, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। उस व्यक्ति को निश्चित है कि वृंदावन पुनः मिलेगा। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, उसको वृंदावन मिलेगा। तीसरा, जन्म कहीं भी और मृत्यु कहीं भी, लेकिन बस अंतिम क्षण जब वाकी सब यात्रा में 11 कदम ब्रजवासी चलो गयो, वही से वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन सामान्य नहीं है भैया, वृंदावन साधारण नहीं है। आन मिल्यो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो, आन मिल्यो परिवार आपनो, सखी समाज मिलायो। हमारे ब्रज में अब प्रथा नहीं है, पर हमने सुना है कि प्राचीन ब्रज में ऐसा नियम था कि जब किसी के प्राण निकलते थे वृंदावन में, तो रसिक जन, संत जन इकट्ठे होते थे शमशान पर और तब इस पद को गाते थे। क्या कहते थे? जितने भी जन वहां खड़े रह करके रुदन करते थे ना, उनको संत जन कहते थे, व्रज के रसिक। शोक संताप करो मत कोई, शोक संताप करो मत कोई, दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। और एक और बात, अब यहां पर भी 2 बात आती है कि अगर वृंदावन में प्राण त्यागने वाला, उसने कभी भजन नहीं किया, उसने कभी संत संग नहीं किया, व्यसनों में पड़ा रहा, लेकिन वृंदावन में प्राण त्याग दिए, तो फिर वो अगले जन्म में वृंदावन का ही कोई बंचर जीव बन के आएगा, पर आएगा वृंदावन में। लेकिन यदि वृंदावन में उसने भजन करते हुए, संत संग करते हुए, श्री प्रिया प्रियतम का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे, तो क्या होगा?
बोले तो उसको निज वृंदावन प्राप्त होगा। निज वृंदावन क्या है? मैंने कई बार अपनी कथा में निज वृंदावन का रूप बताया है। निज वृंदावन कैसा है? ऐसे ही बिहारी जी हैं, ऐसे ही राधा रमण जी हैं, ऐसे ही राधा वल्लभ जी, ऐसी गलियां हैं, ऐसा ही है वो वृंदावन, पर वो सचल है। सचल कैसे? बिहारी जी ऐसे ही नहीं खड़े रहेंगे। आप दर्शन करने जाओगे तो कहो तो कमर पे हाथ धर के खड़े हो, आपसे ही पूछने लगे, ए भैया कहां थे, कुछ लेके ना आए हो मेरे काजे, चल भाग यहाँ खाली हाथ आए हो। राधा रमण जी के दर्शन करने जाओ तो कहो तो अपनी सिंहासन पे पाम लटका के हिलाते हुए दिख रहे हैं। आपने जाके जय हो जय जय बोले, आजा आजा दर्शन कर ले, बढ़िया आज कुलिया दो याकू, ठाकुर जी बोलते हुए दिखेंगे। और निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं होगी। तो निज वृंदावन में किसकी भीड़? जिन्होंने वृंदावन को गाया था। ऐसे रसिक जन ही वृंदावन में भ्रमण करते हैं। आपको ऐसा मिलेगा, कोई आके कहेगा अरे जल्दी चलो, बोले क्यों? बोले जुगल घाट पर श्री स्वामी हरदास जी महाराज बैठे और गोद में श्री कुंज बिहारी लाल बैठे, चलो दर्शन करवे चलें। दौड़ के जाओगे तो वहां उनके दर्शन हो जाएंगे। ये सब रसिक जन उस निज वृंदावन में ही हैं और सदा निज वृंदावन में ही रहते हैं। वास्तव में एक बात कहें तो बंधुओं, संसार की कामना स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति होती है, पर वृंदावन को भजवे वाले की तो एक ही कामना है कि मुझको वृंदावन ही मिल जाए, बस निज वृंदावन मिल जाए। वो वृंदावन नहीं त्यागनो पड़े। आहा, निज वृंदावन। तो ये 4 प्रकार से वृंदावन मुक्त करता है। इसलिए कुछ नहीं तो ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना कर लो, नाथ कछु दाव बने नहीं बने, आप आओ नहीं आओ, बस इतना कर दो कि प्राण जब निकलने को समय आवे ना, हमें वृंदावन पहुंचा दियो, हम वृंदावन पहुंच जाएं, सीमा में जाते ही प्राण निकले। अपनी मृत्यु से भयभीत मत होइए, मृत्यु को भी उत्सव बना लीजिए, मृत्यु को भी आनंदित कर दीजिए। मृत्यु की प्रतीक्षा की, कब आएगा वो समय जब ऐसी योजना बने। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव बना लिया और बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे नंद नंदन। और तभी देखते हैं कि पांडवों के समूह के साथ अनेक राजा भी भीष्म पितामह से मिलने आ रहे हैं, पर भीष्म पितामह की दृष्टि किसी को नहीं देख रही है, बस एक ही जगह ढूंढ रही है, कहां है नंद नंदन, आए कि नहीं, द्वारिकाधीश आए कि नहीं। तभी पांडवों के झुंड के बीच में से पीतांबरी पहने हुए, नील वर्ण का स्वरूप है, सुंदर मोर मुकुट धारण किया, मंद मंद मुस्काते भय, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी भीष्म पितामह की ओर आ रहे हैं। भीष्म पितामह गदगद हो गए, जय हो धन्य हो गए, मेरी मृत्यु अब सफल हो जाएगी, इनको देखते हुए प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए, भगवान ने कहा पितामह ये पांडव बड़े निराश हैं, इनको कुछ उपदेश करो। तो पितामह ने जल्दी जल्दी 5 धर्मों का उपदेश किया, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, भगवत धर्मान, स्त्री धर्मान, 5 धर्म बताए। सबसे पहले बताया दान धर्म, बहुत ध्यान से सुनो। दान वो श्रेष्ठ होता है जो आपने किसी को दिया और जिसने लिया उसके पास वो और बढ़ गया, वो दान अति श्रेष्ठ। और ऐसा दान क्या होता है पता है? ज्ञान। ऐसा दान होता है भक्ति का दान, ज्ञान का दान। क्यों? लेने वाले के पास जाके उसका वर्धन ही होता है, वो घटता नहीं, उसके उपयोग में ही आता है। इसके अलावा आप जो भी दान करोगे वो घटेगा। धन दान करो घटेगा, अन्न दान करो घटेगा, वस्त्र दान करो एक दिन घटेंगे, लेकिन ज्ञान का दान, भक्ति का दान ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है। दान धर्म के विषय में भीष्म पितामह ने बताया। दूसरा धर्म राज धर्म। तो राजनीतियों का जो धर्म है, ये लोग छल भी करते हैं, कपट भी कोई राजनेता बैठे हो तो क्षमा, छल भी होता है, कपट भी होता है, झूठ भी होता है, कई बार कुर्सी पर बैठने के लिए सब काम होते हैं, इनको पाप नहीं लगता। बोले यही राज धर्म है, भीष्म पितामह कह रहे हैं, इन लोगों को पाप नहीं लगता।
भ्रातापि भ्रातरम हन्यात ये न घोर तरस्ततः। बलराम जी महाराज भागवत में कहते हैं कि भाई भाई को भी अगर मार दे उसमें भी इनको दोष नहीं होता। उसका दोष का विधान कुछ और होता तो होगा, पर फिर भी कहा है कि राजाओं को झूठ वूठ बोलने का ज्यादा अपराध नहीं लगता। दान धर्म, राज धर्म। तीसरा बताया स्त्री धर्म, स्त्रियों का धर्म। तो स्त्री धर्म बताते हुए कहते हैं स्त्री का धर्म क्या है। एकई धर्म एकई व्रत नैमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। उसका एक ही धर्म है, एक ही नियम है, अपनी काया से, अपने वचन से, अपने मन से पति चरणों को प्रीति करे, पति का ध्यान रखे, उसके परिवार का उत्थान करे, यही उसका धर्म है। कहीं कथा थी तो किसी ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी पुरुष धर्म नहीं बताया भीष्म पितामह ने, सब बातें स्त्रियों को ही क्यों समझाई जाती हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता। अब ये प्रश्न पता कैसे आया, कथा कर रहा था बीच में आया, मैंने कि उत्तर नहीं दिया तो नाक कटेगी, और उत्तर होना भी ऐसा चाहिए जो प्रमाणित हो। भगवत कृपा से उत्तर क्या मन में भाव आया, गैर जिम्मेवार व्यक्ति को दायित्व नहीं दिया जाता। जिसके प्रति हमको यह भावना होती है कि जिम्मेदार है उसी को ही समझाया जाता है। जो गैर जिम्मेवार हो उसके भरोसे घर छोड़ के आ जाओगे ना, अरे इसके भरोसे छोड़ दिया तो कहो तो गेट खुला छोड़ देगा, किसी कोई भी अंदर आ जाएगा। जिम्मेवारी व्यक्ति को ही हम काम देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने कही, भैया ये पुरुष कौन, बोले गैर जिम्मेवार हैं, कोई काम के नहीं है, माताएं जिम्मेदार हैं। भैया देखो, जब तक ब्याह नहीं होता पिता के उत्थान की जिम्मेदारी माताओं को, ब्याह होने के बाद पति की उत्थान की जिम्मेदारी माताओं को, बालक हो जाए तो उसके भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी माता को। तीन जिम्मेदारी होती है। इसीलिए शास्त्रों में ज्यादातर माताओं को ही समझाया गया। पुरुषों का क्या, पड़े रहते हैं, कुछ भी कर लो तो कर दो, ठीक है, माताओं से ही चलता है घर। और एक बात सत्य मान लीजिएगा, कोई भी पुरुष अगर श्रेष्ठ बना है ना, तो निश्चित है कि उसकी गृहिणी या उसकी मां, उनका तप बल ही उसको बना रहा है, उनके बिना नहीं बन सकता वो। तो भीष्म पितामह ने स्त्री धर्म समझाया, मोक्ष धर्म समझाया। मोक्ष किसको कहते हैं, बोले भैया मोक्ष धर्म एक ही है। क्या, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना, उसके अलावा मोक्ष नहीं मिल सकता। और अंतिम धर्म बताया भागवत धर्म। तो भागवत धर्म क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से आप जो कुछ भी सत्कर्म करते हो सब भगवान को अर्पित करना, और सबके पीछे ठाकुर जी की कृपा है ऐसा विश्वास रखना, यही भागवत धर्म है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। मेरी कथा सुनकर के आपके जीवन में परिवर्तन हो, और ये बात आप मुझसे कहो और मुझे अभिमान हो, हाँ मेरी कथा से हो रहा है, तो ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि मैं ऐसा मानूं कि मेरी वाणी से हो रहा है। सब ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए वाणी का प्रयोग करवा रहे हैं, और ये सदा नहीं रहेगा। आज जितने लोग कथा सुन रहे हैं ये सदा सुने ऐसा भी नहीं है। ठाकुर जी समय समय पर किसी की वाणी को प्रयोग में लेते हैं।
जन जन तक अपनी वार्ता पहुंचाने के लिए। किसी समय पर स्वामी विवेकानंद की वाणी का प्रयोग लिया, किसी समय पर रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी का प्रयोग किया, किसी समय पर सूरदास की वाणी, किसी समय पर गोस्वामी तुलसीदास की वाणी। सबका ठाकुर जी वाणी पर कभी कभी किसी किसी को चुन लेते हैं कुछ समय के लिए कि इसकी वाणी से मुझे ये सब करवाना है। अब उसमें मैं अपना योग्य बल मानूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। कथा सुनकर के आपके चित्त में परिवर्तन आ गया और आप अपने ऊपर अभिमान करो, देखो मैंने अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया, तो ये आपका दुर्भाग्य है। नहीं, ठाकुर जी चाहते थे तो हुआ, नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मंथरा तो राम जी के घर में ही रहती थी, सुबह शाम राम जी को देखती थी। राम जी को देखने के बाद भी मंथरा की बुद्धि नहीं सुधरी। और जो विभीषण, जिसने कभी राम जी को देखा ही नहीं, वो रहता था लंका में, कंस रावण के यहां पर, वहां बैठा बैठा भी राम जी का स्मरण करता है। तो ठाकुर जी जिसको चाहते हैं वही सुधर सकता है, वही बदल सकता है। रैदास जी के पद की एक पंक्ति है, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जय, कैसा तेरा मेरा। वही सुहागन है जिससे ठाकुर जी रीझ गए हों। आप लोग मिलने आते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं नेत्रों में अश्रु होते हैं। क्यों? कभी कभी मन में, हम पर ठाकुर जी कृपा कब करेंगे? अरे आप कथा में आए हो क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसी बात से प्रसन्न रहो। आप तिलक लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कंठी पहन रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसलिए इस बात की प्रसन्नता रखा करो कि हम ऐसे अधम जीव तो नहीं जो ऐसे भी नहीं रहते। भीष्म पितामह ने पंच धर्म समझाए, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा विषय है, मैंने छोटे में ही कहा है। तो भीष्म पितामह ने अब पांडवों से कहा, तुम लोग हटो, चलो मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी से कहा, आप मेरे सामने आओ, बताओ हम ऐसे ऑर्डर करके ठाकुर जी को बुलाएं, इतना बल आए। भक्ति का मतलब बंधुओं ये नहीं कि हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें। भक्ति को मतलब तो जे मानो ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे डोल रहे हैं, हम जैसो कहें ठाकुर जी वैसो मान लें, तो समझो कि हाँ हमारी भक्ति प्रबल। भीष्म पितामह बोले, ठाकुर जी आप आ जाओ सामने, मुझे मेरा काम करने दो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए, बोले कहो। बोले अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं मेरे सामने ही खड़े रहना। भगवान बोले, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कहीं तुमने सोच ली 10 साल नहीं मरूंगा तो मैं यहीं खड़ा रहूं मैं? भगवान भीष्म पितामह बोले, हाँ खड़े रहो, आपने बड़े नचाए हम। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो ठाकुर जी से नोक झोंक करते हैं, ठाकुर जी के सामने दिल्लर तिल्लर हो जाते हैं, उन पे तो कभी कभी दया सी आती, पर जो ठाकुर जी को भी पलट के जवाब दे दे, ऐसे भक्तों का कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है भाव। भीष्म पितामह बोले, आप जो हमको 84 लाख में नचाते रहते हो उससे आपको पीड़ा नहीं होती है? मैं 10 मिनट कह रहा हूं सामने खड़े हो जाओ तो मुंह उतार लिया अपना। ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका। प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह कह रहे हैं, नेक मुस्कुराओ, अपने गोल गोल से गालन को नेक गुलाब जामुन जैसा दिखाओ, मैं आपको देख तो लूं जरा नेत्र भर के, तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भीष्म पितामह के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं और पितामह भीष्म स्तुति गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं
रविकर गौरवरामणं दधाने वपुरल ककुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वैद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरे विविद्यमानः त्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बंधुओं, कई लोग पूछते हैं कि हम क्या याद करें, कुछ स्तुति आदि। अगर आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है तो गोपी गीत तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, नित्य ठाकुर जी का अगर अंतिम समय में दर्शन की अभिलाषा है तो भीष्म स्तुति याद कर लो और नित्य ठाकुर जी को सुनाओ। यह बात प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को भीष्म स्तुति सुनाता है उसके प्राण चाहे जहां निकले, जिस स्थिति में निकले, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ठाकुर जी आएंगे उसके सामने। यह भीष्म स्तुति को वरदान है ठाकुर जी का, इसलिए भीष्म स्तुति। और जिनको स्वप्न में, जिनको मन में, जिनको अनुभूति में कि चलते चलते कभी राह में कोई वृक्ष ऐसा दिखे कि ओहो ये तो श्री कृष्ण हैं, कभी स्वप्न में ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी कोई लीला करते हुए दिख रहे हैं, कभी नेत्र बंद करें तो मनोभाव में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद याद करे, उनका पाठ करे, या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। जिसको अपने जीवन में सेवा चाहिए कि मेरे पास सेवा आवे, मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन, ठाकुर जी स्वयं पधार जाएं घर में। वो हमारी बात को आप प्रमाणित मान लीजिए, आप गोवर्धनवासी सांवरे नित्य गाने लग जाओ, 6 महीना के भीतर ठाकुर जी घर आएंगे। कैसे आएंगे आपको नहीं पता चलेगा, अपने आप पधारेंगे। हमारे गिरधर लाल उसी पद के प्रसाद से ही आए हैं। गोवर्धनवासी सांवरे पद का ही प्रताप हुआ कि श्री लाल जी पधारे अपने आप सेवा में। तो जिनको सेवा चाहिए ठाकुर जी की, पद गाओ गोवर्धनवासी सांवरे, ठाकुर जी आएंगे। लेकिन अंतिम क्षण में ठाकुर जी को देखना हो तो भीष्म स्तुति का पाठ करो। अब भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं और भीष्म स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के विश्राम में ठाकुर जी से एक निवेदन किया। क्या? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवत्व। भीष्म पितामह कह रहे, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, आपके रथ चालक रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, गीता उपदेश करता श्री कृष्ण का दर्शन किया। अरे जब आप चाबुक मारते थे तो घोड़े दौड़ते थे, उनके पैरों से उठने वाली धूल जब आती थी तो आपके मुखमंडल पर आकर के आपके पसीनों से चिपक जाती। मैंने वो रूप भी देखा आपका, मैंने सुदर्शन चक्रधारी रूप भी देखा है और मैंने घोड़ाओं की चाबुक पकड़ने वाले श्री कृष्ण को भी देखा है। मैंने आपके सारे रूप देखे, बस एक रूप मैंने नहीं देखा। भगवान बोले कौन सा? तब भीष्म पितामह याद करते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। आपका जो वो त्रिभंग ललित स्वरूप है, जहां आप दोनों पैर टेढ़े करके, अपनी कमर टेढ़ी सी करके, मुकुट भी टेढ़ो सा पहन करके और अपने अधर पर वंशी धारण करके जब नाथ आप खड़े होते हैं, मैंने आपका वो रूप नहीं देखा। माखन के प्रति लालच प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा। घुटमुन चल करके यशोदा मैया की गोद में जाने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं।
गैयाओं के गोबर में कंठ कंठ तक धसे रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। ब्रज की रज में सदा ओतप्रोत रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, नाथ मुझ पर कृपा कर दो कि मैं अभी प्राण त्याग दूं और प्राण त्यागते ही सीधे मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो जाए और ब्रज में भी मैं कोई गोपी बन करके आऊं और ब्रज में गोपी बन करके अब दर्शन भले ही ना हो पाए लेकिन ब्रजवासियों से यश सुन करके आपके उस रूप का चिंतन तो मैं कर लूंगा। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ब्रज के श्री कृष्ण का दर्शन करना है। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, डोले कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ सब रूप देखे आपके पर वह रूप नहीं देखा जो ब्रज में है। ब्रज के उस रूप का दर्शन करना है। कैसे हैं ठाकुर जी ब्रज में? अपनी प्रभुता त्याग करके नित्य योजना बनाते हैं। काय की? जब तक छोटे थे तो योजना बनाते थे मक्खन चुरावे की, फिर नेक बड़े भय तो योजना बनाने लगे श्री जी के दर्शन की। ठाकुर जी योजना बना में कैसे उस श्री जी मुख को दिख जाए और करें। आहा, हमारे मलूक दास जी का बहुत सुंदर एक पद है। मलूक दास जी एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीधामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कछु योजना बनाओ जे बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। कभी ठाकुर जी चूड़ी बेकी वारी बन के आ जाएं, कभी सांझी बनावे वारी बन के आ जाएं, सखी सखी बन के चले जाएं। मधुमंगल बोलो, लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो, बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले, ना ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है अम्मो है, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मोको। तो लाला अब कैसे जाएगो? ठाकुर जी बोले, कोई और योजना बनानी पड़ेगी अब की। तो श्री मलूक दास जी महाराज के चिंतन का भाव है कि ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे ऐसे कन्हैया देखने, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो महाभारत युद्ध कराते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो गीता का ज्ञान देते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जिनके डर से ब्रह्मादि देवता कंपित रहते हैं, मुझे वो कन्हैया देखने जो ललता विशाखा के कारण थर थर कांप रहे हैं, मुझे वो कन्हैया देखने।
जोगी रंग भीनाया, हे अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ओ जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं बरसाने, सब सखान से कह रहे हैं मेरो श्रृंगार करो। बोले कैसा श्रृंगार करो? बोले महादेव जैसा श्रृंगार करो। मधुमंगल बोलो लाला महादेव की तो जटान में थी गंगा निकले, तेरी गंगा कैसे निकारे हम? तो पे तो केवल आंसू निकारने आम है, तू गंगा कैसे निकारेगो? इतने में ही श्री दामा ठाकुर जी की मोतीन की माला लेके आयो और मोतीन के माला के बीच में नेक 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 आटो लगा करके ऐसे मोती की माला बिल्कुल स्थिर कर दी और दर्शन करो। ठाकुर जी की बैनी गूंथ करके सिर पे ऊपर जटा बनाई और जटा के बीच में वो मोती ऐसे लगाया हुआ है कि मानो ऐसा लग रहा हो गंगा जी निकल रही हैं। आहा, मोती नीलर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा, मोती नीलर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। अरे हाँ, मानो जटा जूट में गंगा, ओ मानो जटा जूट में गंगा। जय हो जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब ठाकुर जी बोले जटान में तो गंगा तो निकल गई, अरे महादेव तो चंद्रमा और पहने ऊपर, अब वो कैसे आवेगो? मधुमंगल सीधाम बोले लाला सबरे सिर पे ही धारण कर लेगो, नेकाद नीचे उधारण कर ले। श्रीदामा बोले बोले लाला एक काम करें, महादेव तो सिर पर चंद्रमा धारण करें, हम तेरे माथे पर चंद्रमा बना दें, वैसे ही आनंद हो जाएगा। आहा, हे ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा, ओ ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। अरे हाँ, मानो किए भूषण इंदा, अरे हाँ, मानो किए भूषण इंदा। जय हो जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हे जोगी रंग बीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीनाया,
ठाकुर जी के चंदा बना दियो माथे पे, सिर ते गंगा जी ने कार दें। मधुमंगल श्री राम बोले हाँ लाला अब कहा करना है? बोले महादेव भस्म लगावे पूरे अंग पे, भस्म लेके आओ। मधुमंगल श्री राम बोले अब लाला शमशान तो हम पे ना जाए जा, माँ तो हुआ रे, डर लगे हमें, हम ना जा रहे। अब तू करो भस्म लेके आओ, शमशान तो कौन जाएगा, हम नेक नेक से बालक हैं अपनी मैया के। लाला तू एक काम कर, अब पूरा महादेव मत बने, नेक नेक बन जा, चंदन ही लगा ले चल। मलियागिरी चंदन घिस करके महाराज दोनों मधुमंगल श्री रामा ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर चंदन लगा रहे हैं। मलियागिरी भस्म व्राजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी अच्छा, एक बहुत रहस्यमयी बात, हमने एक बार मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज जी मलुक दास जी ने यहाँ पर मलियागिरी भस्म क्यों लिखा, मलियागिरी तो चंदन होता है। महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाया तो चंदन ही है, पर किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी इतने तड़प रहे हैं कि हृदय में व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि के भाप से जितना चंदन लगा था सब भस्म बन गया, इसलिए मलियागिरी भस्म है। इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन रह रहे हैं किशोरी जी से मिलने के काजे कि चंदन लग के अपने आप भस्म बन रहा है। मलियागिरी भस्म व्राजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म बाजे मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। ठाकुर जी जोगी बन के बरसाने जा रहे हैं और श्री जी की अति प्रिय श्री देवी चित्रलेखा जी आई हैं। बोलो वृषभानु दुलारी। बहुत कम मित्र हैं, बहुत गिने चुने मित्र हैं हमारे। ठाकुर जी की कृपा से कम ही मित्र होने चाहिए। तो जो कुछ मित्रों में 3 विशिष्ट मित्र हैं, तीनों बैठे हैं एक साथ। देवी चित्रलेखा जी और आपके साथ में पूज्य श्री माधव प्रभु जी और हमारे राम जी महाराज। तो हमारे विशिष्ट मित्र कुछ ही हैं। सबसे पहले तो लाल जी हैं, लाल जी हमारे सखा। वाके बाद जो कुछ विशिष्ट मित्र उनमें से आप तीनों अति विशिष्ट हैं, तीनों पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोगी रंग मीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महाराज ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले। लियो रे दर्पण कैसा लग रहा हूं? वो लाला पूरा जोगी लग रहा है। अलग निरंजन ठाकुर जी चिल्लाने लगे। बोले अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी थे।
और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे अलाक निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल के आमे, बोले कौन आयो आज? बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है, और नेक से ठाकुर जी, और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली कौन को लाला है भैया? कहां थे? वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यूं मत सोचा मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले हम भविष्य बता में, पूछ लो कहा पूछनो, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई बोली मेरो ब्याह कब होएगा यूं बता दो। ठाकुर जी बोले हाथ दिखा, तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले काय गुना? बोले बगल में नंदगांव में। बोले हाँ। मां नंद जी को लाला है? बोले हाँ। वाकू 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह हो जाएगा। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो बोले? बोले हाँ वाह प्रणाम करवे तो ब्याह हो जाएगा तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में। तभी एक सखी आकर के बोली भैया अपनो कहां पूछ रही हो? हमारी श्यामाजू को पूछे ना, उनके बारे में पूछें कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही एक बहुत बड़ा जोगी आयो है तो छोटा सा, कद काठी तो बाकी नेक्सी से, पर जोगी है बतावे सबन को। आप कहो तो हम बुला लें वाकू। श्री जी बोली हाँ बुला के लाओ। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए, सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामाजू के पास। बोलो बताओ हमारी श्री जी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो? ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, वही के मारे तो दर्शन करवे ही तुम आए हैं। पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, कोई ने जाके झक जो ए बाबा कहा कर रहा है? कछु ना माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी, बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं। किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे, मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है, ये देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर रह गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली ओ जोगी माथे की रेखा पढ़ रहा हो कि बालन ने गिनो है? इतनी देर रह गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा इनके बगल में जो खड़ा होएगा और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैं वे सो, इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगा। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाओ वहां से ये बहुत सुंदर दिखने लग जाएं, समझो वही इनको वर होएगा। बोले जी कैसी बात है बाबा? बोले ना मैं सच साची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो
अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही ये इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझ जाइए वही इनको वर होएगो। सखी बोली अब कहां तेला में? ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। अरे हाँ मानो अर्धंग सवारी। मानो अर्धंग सवारी। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी है। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े भये तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए, उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गई। मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। मोहन मंत्र फूंक के मारी, सब ब्रज मोहनी डारी। अरे हाँ सब सखी मोहनी डारी। ओ हाँ सब सखी मोहनी डारी। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हे जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद अब बजाया। रोकवे टोकवे वारी सबरी सखी तो मूर्छित है गई, केवल श्यामा श्याम खड़े हैं। ठाकुर जी ने तुरंत मोती वोती निकाल लिए, केश खोल लिए, अपनो स्वरूप ने दिखाया। श्री जी मैं आया हूं। आहा किशोरी जी ने गाढ़ आलिंगन किया श्याम सुंदर को। कैसे कैसी योजना बनाए के आए करो हैं? कहां बन के आगे? बोले जोगी बन के आया हूं। सब सखी मूर्छित है गई और श्यामा श्याम को अद्भुत मिलन भयो। अब ठाकुर जी नंदगाम जा रहे हैं मिलके। और कैसे जा रहे हैं? जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन
राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हाँ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हे हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी हे हरलीनी वृषभानु भवन ते आनंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की आनंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी 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 हे राधिका गौरी 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 ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी 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 हे प्रिय भुज कंठ दिए मधुमाते प्रिय भुज कंठ दिए हाँ प्रिय भुज कंठ दिए मधुमाते हे नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की आनंद सुवन की जोड़ी ओ ब्रज में हाँ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी 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 हे ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हे सबते सुवन राधिका गौरी सबते सुमन राधिका हे ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका जोगी सब संतों दा प्राणा शरण मलूक ने माना जोगी सब संतों दा प्राणा शरण मलूक ने माना हो शरण मलूक ने माना जोगी रंग बीना आया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया जोगी रंग अच्छा शृंगी नाद बजाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया अच्छा शृंगी नाद भीष्म पितामह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ
आपके सब रूप देखे मैंने, पर ये वाला रूप नहीं देखो है। कि आप योजनाएं बनाते हैं श्री जी से मिलने के लिए, आप योजनाएं बनाते हैं ब्रजवासी भक्तन के घर से कछु मांगवे चुरावे के लिए। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। मुझे आपके उस रूप का दर्शन करना है प्रभु। अंत में ब्रज का स्मरण करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अब क्रम हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलें, बीच बीच में कुछ भावों को विशेष रखेंगे। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और भगवान की द्वारिका जाने के बाद उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने एक बार द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा, बहुत महीनों बाद लौट करके आए और आकर के ये खबर सुनाई कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इस खबर को सुन करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, बाल अवस्था में ही राजा बन गए। और ब्राह्मणों को कहा कि आप सब इसको निर्देशन कीजिएगा कब कहां क्या निर्णय लेना है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला? बोले वृषभ के 3 पैर काट चुका था, एक बचा हुआ पैर था उसको काट रहा। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। अगर ये 4 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक कहलाते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये लक्षण आपको धार्मिक बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये चतुर लक्षण आपको सिद्ध करते हैं कि आप वैष्णव हो, आप धार्मिक हो। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, सत्य। न दान है, न दया है, न पवित्रता है, सब जा चुके हैं। एक पैर पर खड़ा है धर्म। और धीरे धीरे हम पवित्रता भी त्याग देंगे, उसी दिन घोर धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब उस कलयुग को देखा जो वृषभ के पैर काट रहा था, तलवार निकाल करके दौड़े तो उसने शरण ग्रहण की और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले 4 स्थान दिए और 4 स्थानों के पश्चात कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वां स्थान जात रूप मदात प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग रहता है। पानम यानी कि भक्ष सेवन, मदिरा पान आदि, इनमें कलयुग रहता है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग रहता है। क्लेश, हिंसा में कलयुग रहता है। और अंतिम, बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले तो निश्चित है कि कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं होगा। बंधु, भजन जितना भगवत प्राप्ति के लिए है उतना इसलिए भी है कि भजन हमें रोकता है कई बार इन क्रियाओं को करने से।